प्यारे बच्चे नमस्कार। आज गुरु नानक जी का दूसरा पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस पद का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा, इस पद का अध्ययन किया था। याद रखें, बिहार बोर्ड क्लास 10th में ये गुरु नानक जी का पद, इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये गुरु नानक जी का पद बड़े ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में अधिक अंक देने वाले हैं। जरा एक बार पद का सस्वर पाठ करें, देखें। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस सोकते रहे न्यारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी कहे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परसै नाही, तेहि घट यह ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जही नर पै किन्ही, तिन्हि अजुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। स्पष्टता, गुरु नानक जी ने इस पद में ईश्वर से एकाकार होने की बातें कही है। सर्वप्रथम इस बात को हम अध्ययन करें कि ईश्वर की प्राप्ति के गुरु नानक जी ने दो मार्ग प्रतिपादित किए हैं। एक वो है जो नियमबद्ध जीवन व्यतीत कर उस परमात्मा को पाया जा सकता है। दूसरा, कवि ने जो सरल सहज और स्पष्ट मार्ग को उद्बोधित किया है, उस मार्ग का स्वरूप ऐसा कि गुरु की कृपा से कुछ भी संभव है। तो आइए सबसे पहले हम गुरु नानक जी के कथनानुसार हम उस पद का अध्ययन करते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और इसमें उस पथ्य को हम देखने का प्रयास करें कि एक मनुष्य कैसे परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर सकता है। तो कवि ने निर्देशित करते हुए कहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। स्पष्टता कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता, स्मरण रहे कि दुख ही संसार का अस्थाई भाव है। सुख तो विकार का बुलबुला है। व्यक्ति के जीवन में केवल दुख और केवल दुख ही अस्थाई है। अतः जो व्यक्ति इस दुख को दुख मान करके जीता है, वो हमेशा जीवन में दुख ही अपने आप को पाता है। परंतु जो व्यक्ति दुख को ही सुख मान करके अपना जीवन व्यतीत करे, तो उसका दुख भी सुख हो जाता है। तात्पर्य कि हम जीवन में दुख को दुख न मान करके, हम दुख को ही सुख मान करके अगर हम जीवन जिए, तो वो दुखी वह ही व्यक्ति परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। अर्थात जो प्रमा का अधिकारी है, जो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके हृदय में कभी सुख स्नेह और भय उसे व्यापता नहीं है। एक एक कर सुख अभी अध्ययन के कि दुख ही अस्थाई है, सुख तो विकार का बुलबुला है, कुछ क्षण के लिए हृदय में उत्पन्न होता है। और नानक जी का कहना है कि जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है, वो सुख को कभी सुख मानता ही नहीं। जैसे वह दुख को दुख नहीं मानता, उसी प्रकार सुख को वह न कभी सुख को सुख नहीं मानता। और स्नेह अर्थात प्रेम, वह व्यक्ति जो प्रमा का अधिकारी है, वह प्रेम को भी प्रेम नहीं जानता। तात्पर्य कि संसार की माया मोह ममता इत्यादि से परे होकर के केवल एक परमपिता परमात्मा से स्नेह करता है। और जो व्यक्ति ऐसा है, प्रमा का अधिकारी है, उसे कभी भय नहीं व्यापता। जीवन में भय सबसे बड़ा मृत्यु का, परंतु जो प्रमा का अधिकारी है, जो आत्मा को ही परमात्मा का रूप देखता है, समझता है, उस व्यक्ति को भय कभी व्याप्त नहीं होता। क्योंकि यह शरीर हमारा नश्वर है, अमर तो केवल प्राण तत्व है।
आत्मा तत्व है, और जो आत्म तत्व को समझता है, जानता है, गुरु नानक जी के अनुसार वो व्यक्ति कभी भय नहीं, उसे कभी भय नहीं व्यापता। और इस शरीर को वह व्यक्ति जो प्रमा का अधिकारी है वो कंचन न जानकर माटी की तरह देखता है। कंचन का अभिप्राय सोना से है। अपने शरीर को वह सोना की तरह न देखकर, सोना की तरह न जान करके वह जो है इससे मृत धर्मा इस शरीर को मिट्टी की तरह जानता है और मिट्टी की तरह मानता है। याद रखें, आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं नानक जी कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। तात्पर्य कि जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है वो कभी किसी का निंदा नहीं करता और नहीं वह किसी का स्तुति करता है, किसी के गुणों को गुणगान करता है। वह तो सिर्फ एक को जानता है, एक तत्व परम तत्व परमात्मा को जानता है और उसी की स्तुति करता है। और जो व्यक्ति परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, प्रमा का अधिकारी है, उसी के हृदय में लोभ मोह और अभिमान कभी व्यापता नहीं। अर्थात लोभ मोह और अभिमान से वह परे होकर के परमपिता परमात्मा को प्राप्त करता है। याद रखें, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़े बाधक तत्व माने जाते हैं लोभ, इस संसार के प्रति मोह और अपने आप के प्रति अभिमान तत्व। अर्थात जो व्यक्ति से परे होकर के परमपिता परमात्मा को जानता है, प्रमा को प्राप्त करना चाहता है, वो लोभ मोह और अभिमान को परित्याग कर देता है। हरस शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमाना। कभी नानक जी कहते हैं जो प्रमा का अधिकारी है, जो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वह शोक अर्थात दुख में भी हंसता रहता है और हर एक किसी का प्यारा बना रहता है। उसके हृदय में कभी भी मान और अपमान से विचलित नहीं होता। अर्थात वह व्यक्ति न तो मान अर्थात न तो वह सम्मान को मानता है और न ही उसे अपमान करने पर वह कभी अपमान से विचलित होता है। अर्थात जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है वह दुख में भी हंसता रहता है और न्यारा प्यारा इस संसार का सबसे प्यारा बना रहता है। उस परमपिता परमात्मा के पास परमपिता परमात्मा के लिए हमेशा समर्पित रहता है। और जो मान अर्थात सम्मान को सम्मान नहीं जानता और अपमान करने पर वो अपमान को कभी अपमान नहीं जानता, अपमान नहीं मानता। कभी कहते हैं आगे की पंक्ति में कि आशा मनसा सकल त्यागे के जगते रहे निराशा। तात्पर्य कि जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है वो अपने हृदय में आशा को नहीं रखता। अर्थात इस संसार में अगर हम किसी वस्तु के प्रति आशा रखते हैं तो संभव है वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, परंतु परमपिता परमात्मा से वो जो पथ है, वो जो रास्ता है, उससे व्यक्ति बाधित होता है। यह आशा व्यक्ति के जीवन की पतित मार्ग का बहुत बड़ा कारण है। अतः व्यक्ति को आशा का परित्याग कर करके और मनसा से अभिप्राय है मन में करोड़ों प्रकार की जो भावनाएं उत्पन्न होते हैं, मन में करोड़ों तरह की जो सोच है, जो समझ है और जो प्राप्त करने की चाह है, उत्कट इच्छा है, उसे परित्याग कर करके और इस संसार की सुख सुविधा इत्यादि को परित्याग कर करके और जो उस परमात्मा के प्रति न्यारा बना हुआ है, उस परमात्मा के प्रति जागरूक है, वही जग और इस संसार के प्रति न्यारा बना रहता है। तात्पर्य कि वो संसार में रहता है, संसार के हर चीज़ों को मानता है, जानता है, परंतु उसमें कभी आसक्ति को नहीं रखता। आसक्ति तो सिर्फ उसका एक से है, परमपिता परमात्मा से है। और जो इस तरीके से आसक्ति को रखकर उस परमपिता परमात्मा को प्रति आसक्त होकर के और इस संसार के प्रति निराशा को रखते हुए जो सच्चे हृदय से परमात्मा को जानता है, उसके हृदय में काम क्रोध जही परसे नहीं तही घट ब्रह्म निवासा। जो प्रमा का अधिकारी है उसके हृदय में कभी काम नहीं व्यापता। मनुष्य के चरित्र का सबसे बड़ी पतन का कारण काम है। काम उस विकार की तरह है, उससे घड़े में एक छिद्र की तरह है जो रीस करके उस घड़े के सारे जल को समाप्त कर देता है। तात्पर्य कि व्यक्ति आजीवन अपने कर्म के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया उन्नति को
लेकिन काम के वशीभूत होकर करके वह सर्वस्व अपना नाश कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को क्या कि काम का परित्याग कर दे। नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है उसे कभी काम नहीं व्यापता। काम वो काम जिसे हम इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं, चाह कहते हैं, और ये काम, इस काम का देवता कामदेव है। और बताने वाले लोग बताते हैं कि कामदेव किसी को छोड़ते नहीं, परंतु नानक जी का अपना तर्क है कि जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है उसे काम कभी स्पर्श नहीं करता। और क्रोध से व्यक्ति वंचित रहता है। तात्पर्य कि जो प्रमा का अधिकारी है उसे क्रोध नहीं आता, और जिसे क्रोध नहीं आता, जो काम का परित्याग किया है, जेहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। घट, उसी के घट में, घट से अभिप्राय यहाँ शरीर का है। नानक जी कहते हैं उसी के शरीर में ब्रह्म का निवास है। तात्पर्य कि जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है, जिन्होंने काम का परित्याग किया है, जिसके हृदय में न कभी क्रोध आता है, उसी के शरीर में परमात्मा का वास होता है। वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। गुरु नानक जी के अनुसार ये प्रथम पथ है, रास्ता है, जिसका अनुसरण करके व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परंतु नानक जी ने एक और भी सरल, सहज और स्वाभाविक मार्ग का उल्लेख किया है, और वह मार्ग है नानक जी के अनुसार कि गुरु कृपा जहि नर पै किन्हीं तिन यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंसो जो पानी संग पानी। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं कि जो गुरु की कृपा प्राप्त कर लिया, जो गुरु के शरण में शरणागति को प्राप्त किया, शरणागति को प्राप्त किया और शरण में आकर के सच्चे हृदय से गुरु से याचना की, और जब गुरु की कृपा उन पर हो गई, गुरु अपने वरद हाथ से जब उसके मस्तक पर हाथ रख करके उसके कानों में जब गुरु दीक्षा को जब प्रकट करता है, गुरुवाणी को जब उसे प्राप्त करता है, गुरुवाणी जब उसके कान में फूंकी जाती है, तो नानक जी कहते हैं कि वह व्यक्ति पीछे बताए गए सारे उपायों को छोड़कर, अर्थात वो सारे उपाय जो हमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले अध्ययन किए, वो सारे उसके पीछे तुच्छ नजर आते हैं, और वह सच्चे हृदय से गुरुमुखी को प्राप्त करके, गुरुवाणी को प्राप्त कर करके, गुरु के प्रति सच्ची आसक्ति, सच्ची श्रद्धा के द्वारा वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। नानक कहते हैं नानक लीन भयो गोविंसो जो पानी संग पानी। नानक जी कहते हैं मैं तो उस परमात्मा में विलीन हो गया। गोविंद का अभिप्राय है परमपिता परमात्मा। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं मैं उस परमात्मा में लीन हो गया। यह परमात्मा ठीक वैसा ही है जैसे पानी संग पानी। तात्पर्य समुद्र में समुद्र जहाँ अथाह जल है, और ये जल जो समुद्र का निधि है, ठीक इसी प्रकार ये संसार परमात्मा से भरा है। और इस परमात्मा में जैसे एक समुद्र में घट जल से युक्त घट समुद्र के अंदर, और जब तक वो समुद्र में है तो घट, और घट के जल को हम घट का जल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में है व्याप्त यह शरीर, और शरीर के अंदर वो जो आत्मा है उस घट के सदृश है। परंतु ज्यों ही समुद्र का घट टूट कर करके, घट से अभिप्राय घड़ा, कहते जैसे वो समुद्र में व्याप्त घड़ा टूट करके उसे समुद्र में विलीन हो जाता है, और उस घट का पानी जिसे हम घट के पानी के रूप में देख रहे थे, वो समुद्र में विलीन होकर करके समुद्र का जल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इस घट का अभिप्राय शरीर, हमारे शरीर से हमारे शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद इसी समुद्र रूपी संसार में खो जाता है कहीं, इसी संसार रूपी सागर में वह विलीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी संग पानी, समुद्र का पानी समुद्र में विलीन हो जाता है, या आत्मा इसी संसार की है, वह प्राण इसी सृष्टि की है, वह सृष्टि में कहीं खो जाता है। इस प्रकार से नानक जी ने दूसरे पद को बड़े सुंदर रूप में उल्लेख किया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। निश्चित तौर से आप इसका अध्ययन करें। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे आपको कि इसके आंसर क्वेश्चन को बताएं।
सधन्यवाद।